नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं दीपावली के शुभ अवसर पर आपके लिए दिव्य प्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, विगत 3 और 4 वर्ष हो गए मैं प्रत्येक दीपावली के अवसर पर आपको कोई ना कोई दिव्य प्रयोग अवश्य ही बताता हूं। तो चलिए इस वर्ष भी एक प्रयोग आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं कि जब मैं कोई नया प्रयोग बताता हूं, वैसे आज जो प्रयोग मैं बताने वाला हूं, जिस यंत्र के बारे में बताने वाला हूं, उसे लगभग लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत गुप्त, मैं रहस्यात्मक कोई यंत्र लेकर के आया हूं। एक ऐसा यंत्र लेकर के आया हूं जिसे प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी इनको ज्ञात भी है, और ये यंत्र सबके काम भी आने वाला है। यही एकमात्र ऐसा यंत्र है जिसे दीपावली के दिन निर्माण कर देने भर मात्र से ये यंत्र सिद्ध हो जाता है, और इसके पश्चात व्यापारिक स्थल हो या घर, आप कहीं भी इसे टांग कर रख दीजिए और नित्य इसका दर्शन करिए। दर्शन भर करने मात्र से और घर में टंगे रहने भर मात्र से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वर्ष पर्यंत वास बना रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहती है। आज जिस यंत्र की मैं चर्चा आपके सम्मुख करूंगा वो बीसा यंत्र है। बीसा यंत्र की महिमा बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। साक्षात मां भगवती जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप माना गया है बीसा यंत्र को। तो बीसा यंत्र की चर्चा मैं प्रारंभ करूं उससे पूर्व बता दूं कि 4 नवंबर 2021 को आप दीपावली बड़े ही धूमधाम और उत्सव के रूप में आप इस पर्व को, इस त्योहार को मनाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज़्यादातर लोग दीपावली को एक उत्सव के रूप में लेते हैं। ठीक है, दीपावली उत्सव है ही। जगमग करते दिए आपके जीवन में खुशियों का संचार कर देते हैं। खुशियां आपके जीवन में भरा हुआ है, आपके घर में खुशियां भरी हुई हैं, इस बात का संकेत देते हैं। लेकिन ये काल रात्रि है, और केवल उत्सव के रूप में इसे मनाकर इस रात्रि को व्यर्थ मत गंवाइए। अगर आप के भीतर साधक है, आपकी इच्छा साधना की है, या आप साधना करना चाहते हैं, तो ये अमोघ रात्रि है, और इस रात्रि का, इस सुअवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। केवल धन प्राप्ति हेतु नहीं, मैं तो कहता हूं कि साधना कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, मंत्र कोई भी हो, आप आज इस दीपावली के अवसर पर काल रात्रि में जो भी मंत्र जपेंगे, जिस यंत्र का निर्माण करेंगे, वो सिद्ध हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, विगत वर्षों में मैंने आपको बहुत से मंत्र बताए हैं, यंत्र बताए हैं। शाबर मंत्र जो कि अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, कनक धारा, श्री सूक्त के पाठ की विधि आपको बताई, प्रयोग बताया। पिछले वर्ष से मैं कार्यक्रम भी करा रहा हूं श्री सूक्त के मंत्रोच्चार के बीच हवन, होमात्मक त्रिदिवसीय प्रयोग। तो आपको भी कहा कि जो सम्मिलित हैं वो तो ठीक, अपने घर में भी आपको करना है। सबसे पहले जो आम तौर पर लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि दीपावली पूजन का मुहूर्त कौन सा है, समय कौन सा है, वो बता दीजिए। तो चलिए बिना विलंब किए मैं मुहूर्त आपको बता देता हूं। तीनों प्रहर के जो मुहूर्त हैं, उन मुहूर्तों का समय आप नोट कर लीजिए। इसी समय में लक्ष्मी गणेश जी की आराधना, पूजा आप कर लीजिए, और इसके बाद फिर अपने विषय की ओर चलते हैं, साधना की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 मुहूर्त होता है इसके लिए, जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक तो कुंभ लग्न है जो दोपहर में मिलता है, दूसरा वृषभ लग्न है, इसी को सर्वोत्तम लग्न माना गया है, और तीसरा फिर सिंह लग्न है जो निशा काल में प्राप्त होता है, मध्य रात्रि में। इसे भी ठीक माना गया है, लेकिन सर्वोत्तम माना गया है ये जो सायंकाल का समय होता है, वृष लग्न वाला।
आप तीनों ही, ये जो मुहूर्त है उसका समय जरा नोट कर लीजिए। जो कुंभ लग्न वाला है दोपहर वाला, वो 1:14 से दोपहर 1:14 से दोपहर 2:46 तक है। दूसरा जो सर्वोत्तम लग्न है वृष लग्न, ये शाम 5:52 से शाम 7:49 तक का है। और तीसरा महानिशा काल वाला, मध्य रात्रि वाला, सिंह लग्न वाला, जो 12:20 से 2:36 तक है। आप इन तीनों मुहूर्तों में जो भी आपको सरल लगे, सहज लगे, उसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा आप करिए। परंतु अब आ जाते हैं अपने मुख्य विषय की ओर, जो बताने के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यंत्र निर्माण और मंत्र फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, ताकि कई दर्शक बाद में मुझसे पूछेंगे कि मुझे पिछले वर्ष मैंने साबर मंत्र जपा था, क्या इस वर्ष वो मंत्र नहीं जप सकता? मैं फिर से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरा ये काम है कि मैं कुछ नया नया चीज आपको बताऊं, नए चीजों से आपको अवगत कराऊं। तो ये मैं अपना काम करता हूं। आप ये भूल कभी ना करें, जो मंत्र आपने पिछले वर्ष जपा, उससे पिछले वर्ष जपा, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को जपिए, सर्वश्रेष्ठ है। अब चूंकि ये YouTube है और यहां हर दिन नए दर्शक जुड़ते हैं, तो उनको कुछ नया मिलना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इस बार जो यंत्र मैं बता रहा हूं, जैसा मैंने कहा, बेहद सहज, सरल और सुलभ है। तो इस मंत्र का निर्माण सभी लोग करें, सभी को निर्माण करना है। आप अपने मंत्र जपिए, आप साबर मंत्र जपिए, लेकिन इस मंत्र का निर्माण तब भी कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ष भर आपको लाभ देता रहेगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी यंत्र के निर्माण में कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, सामग्री जो लगती है वो आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं। इस यंत्र के निर्माण में अष्टगंध की स्याही लगेगी। अष्टगंध आजकल मार्केट में बना बनाया मिलता है, हमारे पास फिलहाल जो उपलब्ध है वही हम ले लेते हैं। और नहीं तो सबसे बढ़िया है लाल चंदन। माँ लक्ष्मी का प्रयोग है, सो लाल चंदन से भी ये संभव है। नहीं तो अष्टगंध भी मार्केट में बना बनाया मिलता है। अनार की लकड़ी चाहिए, जिससे पेन बना करके, लेखनी बना करके यंत्र निर्माण होगा। तो कहीं भी आपके आसपास अनार का वृक्ष हो तो उसमें से एक छोटी सी टहनी काट लीजिए और उसी का जो एक सिरा जो उसको छील करके लेखनी की तरह, पेन की तरह बना लीजिए, नुकीला बना लीजिए, ताकि इस चंदन में डुबो डुबो करके आप लिख सकें। भोजपत्र आपको चाहिए होगा, जिस भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण करना है। भोजपत्र थोड़ा बड़ा लीजिएगा, लगभग एक पेज आपके पास जो बड़ा वाला होता है उसके आधे पेज तक का जो मिलता है बड़ा वाला भोजपत्र भी मिलता है। भोजपत्र एक पेड़ की छाल है और ये मिलता है दुकान पर, पूजा पाठ के दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इस भोजपत्र को थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अपने घर में, अपने व्यापारिक स्थल पर आपको इसे यंत्र को टांग करके रखना है, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तभी तो दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, इस यंत्र को आप मढ़वा करके भी, फ्रेम करा करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल दर्शन भर करने भर मात्र से आज बन गया और वर्ष भर दर्शन होता रहे, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा, आपके व्यापारिक स्थल पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस यंत्र को बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वो मैंने आपको बता दी। अब हर घर में पूजन स्थल पर घी के दिए की व्यवस्था तो होती ही है, आपको भी एक घी का दिया जला लेना चाहिए। वैसे भी बाकी के घरों में दिए तो जल ही रहे हैं, जगह ज़्यादातर लोग कुछ मोमबत्ती जलाते हैं, कुछ लाइट वगैरह जला लेते हैं, लेकिन एक घी का दिया तो अवश्य ही जलना चाहिए। मुख्य रूप से घी का दिया जलाइए। अब जो लोग रविवार की आराधना करते हैं भुवन भास्कर की, उनके पास लाल रंग का आसन भी होगा, लाल रंग का वस्त्र भी होगा, लाल रंग का पात्र भी होगा। वो उन्हीं चीज़ों को लेकर के बैठ जाएं पूजन स्थल पर, उत्तराभिमुख होकर के। सायंकाल की पूजा है, सो उत्तर की ओर मुख करके। अगर आपके पास विकल्प नहीं तो पूरब की ओर भी बैठ सकते हैं। वैसे सायंकालीन पूजा उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले अपने गणेश जी का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, अपने ऊपर आचमन करिए 3 बार, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। प्राणायाम जिस विधि से मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लीजिए कि मैं यंत्र निर्माण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप बस सुरक्षा प्रदान करें, आप आज्ञा दें। उनकी आज्ञा मिलते ही प्राणायाम की विधि जैसे होती है, सब कुछ जो रविवार की पूजा होती है ठीक वैसे ही। और साथ ही साथ हाथ में जल ले करके ये संकल्प कर लीजिए कि मैं, मेरा ये गोत्र, मेरा ये नाम, मैं माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु, माँ लक्ष्मी की प्रीति हेतु, सर्वाधिक श्रेष्ठ शब्द है प्रीति, माँ लक्ष्मी की प्रीति हेतु यंत्र निर्माण करने जा रहा हूं या जा रही हूं। ऐसा करने के पश्चात आपके पास जो अनार की कलम
की लेखनी है, उसी लेखनी को चंदन में डुबो डुबो करके और भोजपत्र पर यंत्र, यहाँ आप स्क्रीन पर जिस यंत्र को देख रहे हैं, ये देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन ये कठिन नहीं है, बेहद सहज और सरल है। इस यंत्र को आप देखिए, इसी तरह से भोजपत्र पर बना लीजिए। आप एक दो बार पहले कागज पर प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से ये कठिन लग रहा है तो एक दो बार कागज पर बनाने का प्रयत्न करिए, आप आसानी से इसको बना लेंगे। बस ध्यान एक ही चीज रखना है। इस यंत्र को देखिए, ये बीसा यंत्र है। आप देखिए इसमें अंकों की जो संख्या आप देख रहे हैं, देखिए बस ध्यान से देखिएगा कि जहां एक लिखा है वहीं एक, दो जहां लिखा है वहीं दो, तीन चार, मतलब जिस क्रम से लिखा है 1 2 3 4, इसी क्रम से आप अंकों को लिखिएगा। अगर यहां एक लिखा है और यहां दो, तो वैसे ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो पहले मन में आए लिख दीजिए, 1 2 के क्रम से ही अंक लिखिएगा। यही यंत्र निर्माण की विधि है। अब ये जो यंत्र आपने बना लिया, बस ऊपर आप देखिए ओम श्रीम श्रीय नमः, ये मंत्र आप लिख रहे हैं इसी पर। इसी मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक जप कर लीजिए। बहुत अधिक नहीं कर सकते तो 1 माला, 3 माला, 11 माला सर्वश्रेष्ठ होगा। 11 माला कर लें। 11 माला करने में कितना समय लगेगा? अगर ध्यान से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके आधे घंटे का समय और लग जाएगा। तो यंत्र निर्माण में 15 मिनट और मंत्र जपने में आधा घंटा, लगभग 1 घंटा आप निकाल करके अगर बैठ जाएं। अच्छा, एक और बात, आज की रात्रि अमोघ रात्रि है, महारात्रि है, काल रात्रि है। इस रात्रि में आप अपने सारे काम निपटा लीजिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जो उत्सव मनाना है, जो काम आपके करने हैं, सभी कार्यों को पूरा कर लीजिए। तब आकर के इत्मीनान से बैठ जाइए। जो आपको घूमना फिरना सब करके तब इत्मीनान से बैठ करके, मध्यरात्रि वाला समय आ रहा है, मध्यरात्रि वाले काल में कर लीजिए। और पहले करना चाहते हैं आप 10 11 कभी भी कर सकते हैं। यंत्र निर्माण के लिए आज कोई विशेष विचार की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपने इस यंत्र का निर्माण कर लिया, यंत्र को मां लक्ष्मी, यंत्र निर्माण करते ही समझ लीजिए साक्षात महालक्ष्मी हैं। और आपको दूसरा कुछ नहीं करना। यंत्र पर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप, ये पंचोपचार पूजन करके और इसी मंत्र का ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, आप इस मंत्र का 11 माला, जितना जिसकी क्षमता है अपने क्षमता अनुसार मंत्र जप ले। और फिर इसके पश्चात सुबह उठते ही आप जितना अधिक, मान लीजिए आपको अपने व्यापारिक स्थल पर रखना है तो घर में भी रखना है, व्यापारिक स्थल पर रखना है, 2 बना लीजिए। मंत्र जप उतना ही करिए, 11 माला ही करिए। यंत्र का निर्माण 2 भी आप कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो यंत्र एक ही बार निर्मित कर लीजिए, पूजन एक ही बार कर लीजिए, मंत्र जप एक ही बार कर लीजिए। और सुबह उठने के पश्चात जहां जहां आपको आवश्यकता है, अपने दुकान पर, अपने व्यापारिक स्थल पर, बड़ा छोटा हर जगह, आप ऑफिस चलाते हैं तो अपने ऑफिस में अपने लगाइए ले जाकर के इस यंत्र को। कहीं भी अगर आप किसी से बातचीत करने वाला आपका ऑफिस है, चेंबर है आपका, अपने ऑफिस में आप टांगिए इस यंत्र को। 1 वर्ष मैं हमेशा जब भी यंत्र और विशेष करके बीसा यंत्र की मैं जब चर्चा करता हूं तो एक बात आपको अवश्य कहा करता हूं कि आपका पिछला वर्ष कैसा गया था और अब ये वर्ष कैसा जा रहा है, दोनों को जरा नोट करके मिला के देखिए। 120% अलग रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। यंत्र का प्रभाव इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि चमत्कारिक होता है, लेकिन अब हमने थोड़ा सा गुड़ डाला और हम चाहें कि मीठे का पहाड़ आ जाए, वो नहीं होगा। ये मंत्र से सिद्ध होता है। हाँ, आज की बात थोड़ी अलग है। आज जो रात्रि है वो अपने आप में सिद्ध है और केवल इस रात्रि में यंत्र बना देने भर मात्र से ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आप कर लीजिए। और वो सभी दर्शक जो श्री शुक्ले महाशुक्ले वाला जो साबर मंत्र है उसको जो जप रहे हैं वो उसी को जपें। आप वो दर्शक जो कनक धारा या स्त्री सूक्त का पाठ करते हैं वो वही करें। तो आपके सारे प्रयोग वैसे ही होने चाहिए। तो वो लोग जो किसी और मंत्र का जप कर रहे हैं, जैसे साबर मंत्र का, वो इस यंत्र का निर्माण करके ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का मात्र 1 माला ही जप करिएगा, क्योंकि आपके पास आपका खुद का पहले का मंत्र है वो जपिए। और बाकी लोग जो केवल इसी यंत्र का निर्माण कर रहे हैं वो कम से कम प्रयास करें 11 माला जपने का। आशा करता हूं ये प्रयोग वर्ष पर्यंत आपको लाभ देने वाला है। लाभ आपको इससे मिलेगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध है और मिलता है लाभ। तो आप लाभ उठाइए, औरों को भी अवश्य बता दीजिए। आपके चलते, आपके सहयोग से, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना, मैंने बना करके डाल दिया, हर किसी तक नहीं पहुंचता। वही बाद में लोग कमेंट करते हैं कि अब तो दीपावली निकल गई, अब क्या करें। तो अब ठीक है, जिसके भाग्य जो जैसा हो। आपका अगर सहयोग किसी को मिल जाए और किसी को इससे लाभ मिल जाए तो मैं प्रार्थना आपसे करूंगा कि आप सहयोग कर दीजिए।
उनको बता दीजिए, दिखा दीजिए, इसी विधि से यंत्र करना है, कोई दिक्कत नहीं, उनको लाभ अगर मिल जाता है तो इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।